राम राम जी। HR GK बाय BK यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बाल किशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होगे, बहुत ही बेहतरीन होगे। प्यारे साथियों, बहुत से बाण भाइयों के कमेंट आए थे कि जी CT का पेपर कब होगा, CT का सिलेबस क्या है। तो प्यारे साथियों, यह वीडियो छोटी ही इसीलिए बना रहा हूं कि अनुमान जो है CT का पेपर है, सरकार तो कब है कि मार्च तक जो है भर्ती पूरी कर ली जाएंगी सारी, लेकिन मार्च का लास्ट में होने की संभावना है CT की। ठीक है, के सिलेबस है वो नोटिस में उन्होंने साफ दे दिया है कि पेपर जो है 95 नंबर का पेपर होगा। ठीक है भाई, 95 नंबर का पेपर होगा। सारी बात बतावांगे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 5 नंबर जो है वो एक बार मैं बस बता देता हूं आपको कैसे मिलेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो जो पेपर है, पेपर प्यारे साथियों 95 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 5 नंबर जो है ये है आर्थिक सोशल इकोनॉमी के जो नंबर है 5 नंबर है ये। इनमें क्या आपने यदि घर पर सरकारी नौकरी नहीं है, यदि सरकारी नौकरी आपके परिवार में नहीं है तो आपने ये 5 में क्या मिलेंगे 2.5 नंबर। ठीक है, क्या नंबर मिलेंगे भाई? 2.5 नंबर। और यदि आपके पिता की मौत हो रही है तो मिलेंगे 2.5 नंबर। ज्यादा से ज्यादा 5 ही नंबर जो है आपने सोशल इकोनॉमी के दिए जाएंगे। और इसमें जो पिताजी वाले हैं फादरलेस के नंबर हैं, ये अलग अलग जो है वो कंडीशन है कि पिताजी की उम्र 40 से कम होनी चाहिए, बेटा या बेटी हो उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए, और पहली और दूसरी संतान ही होनी चाहिए। नून ही भाई 5वां 6वां नंबर की संतान हो, ऐसी कंडीशन पूरी करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर आपने मिल सके हैं। बाकी रहेगा जो 95 नंबर है, 95 नंबर को इस हिसाब से बांटा गया है कि भाई जो है इसमें कौन से सब्जेक्ट हो, सारी चीज आज आप इसमें आप बताएंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट। भाई CT सिलेबस 2022 मैथ भाई। ठीक है, सब तक मैथ भी पूछा जाएगा भाई। इसमें उन्होंने टॉपिक कोई भी नहीं दे रखे हैं, कदे फिर को अर्थमेटिक आओगा कि एडवांस आओगा कि कैसा मैथ आओगा, अगले ने लिख दिया मैथ। मैथ का मतलब मैथ है वो आपने सारा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। फिर उसमें शिकवा हमें मंजूर नहीं कोई बहाना होगा, पेपर में मैथ का जरूर आना होगा। ठीक है भाई, यह बात है सच्ची। कदे फिर नु अर्थमेटिक आओगा कि एडवांस आओगा कि टेक्निकल आओगा, भाई सारा मैथ आओगा, आपने सारा ही पढ़ना है। उसके बाद है इंग्लिश को भी कई कह रहे थे इंग्लिश नहीं आओगी, इंग्लिश को भी नोटिस में दिया गया है। इंग्लिश में आपसे जो भी इंग्लिश आपने पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, खासकर ग्रामर आपने पढ़नी पड़ेगी। पोएट लिखनी तो कविता लिखनी तो हमें कौन नहीं, पोयम तो। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भाई, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आएगी। उसके बाद है तर्क शक्ति, रीजनिंग भी आएगी इस पेपर में। देखो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कभी भी करंट अफेयर नहीं चलता। तो ये एक बार पढ़ लोगे तो ये काम चल जाएगा। आपने 3 साल हो गए तैयारी करते करते, कभी मैथ का एक पोर्शन पढ़ लिया, एडवांस पढ़ लिया, तो एडवांस ना हो तो फिर अर्थमेटिक के पीछे भाग लिए, फिर अर्थमेटिक पढ़ा तो टेक्निकल आ गया। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसमें इसी प्रकार इंग्लिश है, इंग्लिश में कदे तो आपने नाउन पढ़ ली, कदे आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया, इस प्रकार ये नहीं चलेगा काम। आप सारी चीजें आपने सीखनी ही पड़ेंगी। हिंदी है, कभी रस आगे, कभी समास आगे, कभी संज्ञा आगे, कभी विशेषण आगे, तो पूरी चीज आपने पढ़नी पड़ेगी। इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अगला ने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया कि भाई इसमें क्या पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4 नंबर का। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। उसके बाद नंबर 4 पे है साइंस है। साइंस में पूरी साइंस आ गई। ठीक है, साइंस में अपनी तीनों साइंस जो आपने पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जनरल अवेयरनेस में देखो ये बाड़े इतने सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसका मतलब यो है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, आजकल तो इकोनॉमिक्स है,
सोशलॉजी है, इतने सब्जेक्ट आपने यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। अगला ने कह दी जनरल अवेयरनेस, उसमें भूगोल का मैं जिक्र करूं, भारतीय भूगोल भी आओगा, विश्व भूगोल भी आओगा, तो सारी चीजें आपने पढ़नी पड़ेंगी। विश्व इतिहास भी आओगा, कहीं से भी पूछ सकता है, उसमें यह नहीं कह सकते आप आपका बाध्य नहीं। अगला ने लिख दी जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कि जीके आओगी, कहीं से भी पूछी जा सके है। ठीक है भाई। उसके बाद ये है कंप्यूटर। क्या है भाई? कंप्यूटर है। कंप्यूटर हर बार पेपर में पूछा जा रहा है। कंप्यूटर में भी कभी करंट अफेयर नहीं आता है। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट तो ये हो गए, बाकी इसमें यदि मैं 4 और जोड़ दूं मोटा मोटा तो 10 सब्जेक्ट तो यहां तक हो लिए भाई, 10 हो लिए हैं ये। इसमें इतिहास भी आ लिया है, इतिहास भी आ गया, भूगोल भी आ गया, राजनीति शास्त्र भी आ गया, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसने कहोगे, सोशलॉजी भी आ गया, और इसमें विश्व भूगोल भी आएगा। तो लगभग 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट अपने हो जाए हैं। इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने अब तक बताए हैं ये आएंगे 75%, ये आएंगे 95 का 75%, 95 नंबर का 75% तो ये आओगे भाई। ठीक है। ओके रिपोर्ट। आड़ती कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब में। कोई न कोई इनके कितने कितने नंबर के आएंगे, वो पेपर बनाने ना सोचना है कितने नंबर का क्या देगा, आपने सारी चीज पढ़ लेनी है। उसके बाद सबसे बड़ा सब्जेक्ट बच गया है, वो है हरियाणा जीके। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है साथियों। हरियाणा जीके अकेली 25% आएगी, 95 का 25%, 95 का 25% हरियाणा जी के आएगी। एक शब्द तो है हरियाणा जी के, लेकिन उसमें अगला ये सारी चीज अलग अलग दे रखी है सिलेबस में। हरियाणा का इतिहास पूछा जाएगा, यानी कि आपने हरियाणा का इतिहास अलग से पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1 सब्जेक्ट भी हो गया अभी। उसके बाद हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, आपने ये बात भी दे रखी है, 2 बात होगी। हरियाणा का साहित्य, पहला साहित्यकार कौन था, पहला हास्य कवि कौन था, बूढ़ी सुहागिन उपन्यास किसने लिखा, ये सारी चीजें साहित्य में आऊंगी। हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, किस राज्य की सीमा किसी अन्य, किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, इस प्रकार हो गया। हरियाणा का भूगोल हो गया। हरियाणा का पर्यावरण, जलवायु पूछा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान कितना है, शीतकाल का औसतन तापमान कितना है, सबसे ज्यादा जो बारिश है कौन से भाग में, इस प्रकार पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएंगे। उसके बाद आ गया अपने ये छैल कड़े वेशभूषा संस्कृति। नंबर 6 पे क्या आगे संस्कृति आगे, गीत आगे, अपने भजन आगे, रागनी आगे, सांग परंपरा आगे, वेशभूषा आगे, आभूषण व गहने आगे। तो ये लगभग देखो 6 सब्जेक्ट ये अकेले हरियाणा जीके के हैं। ये 25% बनेगा, 95 का 25%, यानी कि 100 होते तो सीधा 25 नंबर के आप ऐसे कह सकते 23 या 22 नंबर के हरियाणा जी के अकेली सबसे बड़ा सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। और मार्च के आखिरी में पेपर होने की पूरी संभावना है प्यारे साथियों। ये था हरियाणा जी के सीईटी के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है। इस नापा जोड़ देंगे तो 10 और 6 16, यानी कि एक ही जुड़ेगा, लेकिन यहां पर जोड़ने की 15-16 सब्जेक्ट आपने पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ये तो एक ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये जानकारी है आपने सारी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो 12 जनवरी से HRGK बाय BK यूट्यूब चैनल पर ये सारी थ्योरी, देखो पहले कराऊंगा हरियाणा का इतिहास, फिर कराऊंगा हरियाणा का भूगोल, करंट अफेयर पेपर का नजदीक कराऊंगा, हरियाणा का साहित्य कराऊंगा, पर्यावरण कराऊंगा, और ये जो क्लास रहेगी आपकी याद रहेगी HRGK बाय BK भाई, HRGK बाय BK यूट्यूब चैनल है यो अपना, और इस पे क्लास रहेगी रोज सुबह 8 से 9 बजे तक भाई, 8 से 9 बजे तक ये हर रोज क्लास रहेगी, केवल संडे को ऑफ रहेगी। बाकी 8 से 9 बजे तक HRGK बाय BK यूट्यूब चैनल ने ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, राम राम सारे भाई।